फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं भारतीय संविधान सभा का गठन। बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है क्योंकि इस चैप्टर से कंपटीशन की परीक्षा में बहुत सारे प्रश्न देखने को मिलते हैं और वो स्टूडेंट्स तो इस चैप्टर को जरा सा भी मिस ना करें जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, और वो भी ना मिस करें जो अभी ग्रेजुएशन में है, जिनके सिलेबस में ये चैप्टर शामिल किया गया है। संविधान सभा का गठन बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। तो बिना समय गंवाते हुए हम आज के चैप्टर की शुरुआत करते हैं। चैप्टर की शुरुआत करने से पहले हम एक छोटी सी अपील करना चाहते हैं आप लोगों से कि अगर जो हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, मित्रों से शेयर करिए, फेसबुक पेज पर मुझे मंजीत कुमार के नाम से फॉलो करिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक बार ज़रूर प्यार दीजिएगा क्योंकि बहुत ही मेहनत की जाती है ऐसे व्हाइट बोर्ड पर लिख करके और पढ़ाने में, समझाने में बहुत मेहनत लगती है। तो मुझे ज़रूरत है आप सभी के सहयोग और सपोर्ट की। तो बिना समय गंवाते हुए आइए आज की चर्चा स्टार्ट करते हैं। हमारा जो मेन चैप्टर है वो कह रहा है भारतीय संविधान सभा का गठन। संविधान सभा यानी कि एक शब्द आ रहा है सामने, संविधान। संविधान भला होता क्या है, सबसे पहले हम यही जानते हैं। देखिए, किसी भी स्वतंत्र देश का एक अपना संविधान होता है। आसान भाषा में कोशिश कर रहा हूं बताने का, जो कि संविधान उस देश की शासन व्यवस्था को चलाने का, सरकार के गठन करने का, नागरिकों के मौलिक अधिकारों, मौलिक कर्तव्यों को प्रदान करने का बहुत सारा विस्तृत स्वरूप उस संविधान में अंकित होता है, लिखित होता है, और उस देश की शासन व्यवस्था उसी संविधान के द्वारा ही चलाई जाती है। अब संविधान को बनाने वाले कौन लोग होते हैं, तो उसको बनाने वाले होते हैं संविधान सभा के मेंबर। हालांकि हर स्वतंत्र देश में यही व्यवस्था अपनाई गई है कि संविधान सभा के द्वारा ही किसी भी देश के संविधान का निर्माण किया जाए। हालांकि मैं आप लोगों को समझाने के लिए यहाँ पर कुछ लिख रखा हूँ। संविधान को हम जानने के लिए संविधान की परिभाषा समझे तो कह रहा है कि संविधान एक मौलिक कानून है। क्या है? एक मौलिक कानून है जो किसी भी देश को चलाने के लिए या उसका संचालन करने के लिए उसमें क्या होता है, सरकार के विभिन्न अंगों की रूपरेखा, उसमें सरकार के विभिन्न अंगों की रूपरेखा और साथ ही कार्यों का क्या किया जाता है, निर्धारण किया जाता है। सरकार के विभिन्न रूपरेखा यानी कि कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, ये सरकार की विभिन्न रूपरेखा है निर्धारण करने एवं नागरिकों के हितों का, यानी कौन से नागरिक, यानी उस देश के नागरिकों के हितों का क्या करता है, रक्षण करने का नियम दर्शाता है। कौन? संविधान। उस देश के सरकार के संचालन करने का, उसकी रूपरेखा तैयार करता है और साथ ही उस देश के नागरिकों के हितों का क्या करता है, संरक्षण दर्शाता है। यही सारे नियम किसी भी देश के संविधान में लिखे होते हैं। अब प्रश्न बनता है कि संविधान का निर्माण कैसे किया जाता है, तो उसके सिद्धांत क्या होते हैं। तो संविधान के जो सिद्धांत होते हैं, जो संविधान का निर्माण किया जाता है, वह संविधान सभा के द्वारा किया जाता है। कैसे? संविधान सभा के द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पर हमने लिख रखा है कि भाई संविधान सभा, तो संविधान सभा के सिद्धांत क्या होते हैं। तो मित्रों देखिए, हर एक स्वतंत्र देश का, हर एक स्वतंत्र देश में संविधान निर्माण करने का एकमात्र तरीका है। किस देश का? स्वतंत्र देश का संविधान निर्माण करने का एकमात्र तरीका होता है, वो होता है संविधान सभा। अब प्रजातंत्र में और स्वतंत्रता में विश्वास करने वाले लोग संविधान सभा जैसी संस्था का वो कभी विरोध नहीं करते। वही लोग करेंगे विरोध संविधान सभा का जिनको स्वतंत्रता में, प्रजातंत्र में और स्वतंत्रता में विश्वास नहीं होता है। अब हम मुख्य टॉपिक पर आते हैं कि
आखिर संविधान सभा भारत की संविधान सभा का गठन कैसे किया गया। तो मुख्य चर्चा हमारी यही होगी कि भारत की संविधान सभा का गठन कैसे किया गया। इसके पहले हमने संविधान को पढ़ा, संविधान सभा के सिद्धांत को पढ़ा। तो भारतीय संविधान सभा के गठन की हम बात करें तो कुल संविधान सभा में जो मेंबर की संख्या थी, पूछता है प्रश्न, तो कितनी थी? 389, 389। ये कुल संख्या 389 थी। अब ये 389 लोग कौन कौन से लोग थे, कहां कहां से आए थे, हम इनकी संख्या को जानने की कोशिश करेंगे। सारा प्रश्न यहीं से मिलता है। तो कुछ मेंबर ऐसे थे जिनका ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि थे, यानी कि ब्रिटिश सरकार का जिन प्रांतों पर सीधे हुकूमत थी, उनकी संख्या कितनी थी? 292 सदस्य ब्रिटिश प्रांतों से आए थे। फिर जो 4 सदस्य थे इसमें, वो चीफ कमिश्नर क्षेत्र के थे, और शेष जो यहाँ पर 93 मेंबर्स लिखा है, 93 सदस्य लिखे हैं, वो सदस्य अलग अलग राजाओं महाराजाओं के, ये देशी प्रतिनिधियों के मेंबर थे। तो अगर जो हम 292, 4 और 93 को ऐड करें तो कुल संख्या जो 389 यहाँ पर हमारी कंप्लीट हो जाती है। अब हम ये जानेंगे कि भाई देश में चुनाव हुए और इन सभी प्रतिनिधियों को, 389 जो प्रतिनिधि थे, इनको वहां के लोगों ने चुना, अलग अलग प्रांतों के लोगों ने चुना। तो एक बात हमें यहाँ पर ध्यान देनी होगी कि ये जो प्रतिनिधि थे 389, ये सीधे जनता के द्वारा चुन करके नहीं आए थे। यहाँ पर बहुत सारे लोगों को दुविधा रहती है, इस बात को शायद बहुत कम लोग जानते होंगे। ये सीधे जनता से चुन करके नहीं आए थे, बल्कि ये जो विधानसभा के सदस्य थे, विधानसभाओं के सदस्य थे अलग अलग प्रांतों में, इन्हीं विधानसभा के सदस्यों द्वारा चुने गए ये सभी सदस्य थे। अब ये जानने की हम कोशिश करेंगे कि जो ये ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि 292 थे, इनमें से किस किस पार्टी के कितने मेंबर थे। तो भारतीय संविधान सभा का गठन की व्यवस्था को समझने में हमें आसानी हो जाएगी। जैसे कि भारत में जब चुनाव होते हैं तो एक आंकड़ा लगाया जाता है कि चुनाव के परिणाम जब आते हैं तो फला पार्टी को कितना वोट मिला, फला पार्टी को कितना वोट मिला, तो वो आंकड़े निकल करके सामने आते हैं। तो बहुत सीधी सी बात है, जिस पार्टी को ज्यादा बहुमत मिला होता है, सीटें आई रहती है, वही पार्टी क्या बनाती है? सरकार बनाती है। तो कुछ ऐसा ही परिदृश्य हमें उस समय दिखाई दे रहा था 1946 में। तो हम ये जानेंगे कि जो चुनाव हुआ था उसमें किस किस पार्टी को सबसे ज्यादा वोट प्राप्त हुए थे और किस पार्टी को कितने वोट प्राप्त हुए, ऐसे देखेंगे। तो कांग्रेस उस समय जो थी वो सबसे बड़ी पार्टी बन करके उभरी थी पूरे देश में। उस समय कांग्रेस की जो संख्या थी सदस्यों की, वो 202 थी। कितने सदस्यों की संख्या? 202। दूसरे नंबर की पार्टी जो विपक्ष में तैयार हुई इसकी, वो थी मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग के सदस्यों की संख्या 73 थी। निर्दलीय लोगों का भी इसमें बहुत ज्यादा बोलबाला था। निर्दलीय जो सदस्य चुने गए थे उनकी संख्या 7 थी, यानी कि तीसरे स्थान पर निर्दलीय मेंबर चुने गए। दूसरी एक पार्टी थी एकता मुस्लिम पार्टी। एकता मुस्लिम पार्टी के 3 सदस्य चुने गए थे। उसके बाद भारतीय ईसाई एक पार्टी थी, उसके 2 सदस्य चुने गए थे। बाकी जितनी भी पार्टियां थी, कृषक प्रजा मुस्लिम, हिंदू महासभा, अनुसूचित जाति फेडरेशन, एंग्लो इंडियन साम्यवादी दल, इन सभी पार्टियों की एक मेंबर चुने गए थे। तो इस तरह से कुल प्रतिनिधि क्षेत्रों के जो मेंबर थे वो हो गए 292, प्लस यहाँ पर 4 चीफ और 93 देशी रियासतों के मेंबर,
तो संख्या कुल कंफर्म हो गई, 389 मेंबर संविधान सभा में निर्वाचित होकर के आए थे। नेक्स्ट वीडियो में हम शेष बची हुई जानकारी के बारे में